सबक सिखाने के लिए जिस तरह से आप हमारी परीक्षा लेती हैं, उसी से हम सीखते हैं माता। आप मुझे जिस राह पर चलाएंगी, मैं उसी राह पर चलूंगी माता। ये तो आप जानती हैं ना। आपके दिखाए हुए राह पर मैं आंख बंद करके चलूंगी माँ। सच कह रही हूँ। जो इच्छा हो अगर वो पूरी हो जाए तो फिर काम क्यों करें? सिर्फ हाथ जोड़ना ही काफी है। ऐसा मैंने कितनी बार सोचा है। सॉरी। अभी मैं आपकी नजर में कितना स्वार्थी बन गया हूं, है ना? लेकिन मेरा इरादा सच्चा है। ये मजबूत विश्वास होने की वजह से मैं आपके सामने हिम्मत करके आया हूं माँ। वो लड़की पसंद आ गई है, ये समझने के लिए मेरे मन से ज्यादा मेरी बुद्धि को टाइम लग गया। सहाना जी अगर मेरी लाइफ में रहेंगी, ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी। इसका मतलब ये रिश्ता टूट जाए, मैं ऐसा नहीं मांग रहा हूं, पर मैं उस लड़के से उनकी 100 गुना अच्छी देखभाल करूंगा। आप ही देख लो माँ, जो आपको सही लगे। कृपा करके मेरी इच्छा पूरी करो माँ, मेरी इच्छा पूरी करो। दीदी, दीदी अंदर। ये क्या है दीदी? ये कोई वकील का नोटिस लग रहा है। वकील के द्वारा धमकी भेजी है उसने हमें। उसकी जो जगह है उसमें हम ना पड़े, ऐसा उसने कहा है, वरना कोर्ट में सामना करना होगा, ऐसी धमकी दी है। कितनी हिम्मत है उसमें। उसके साथ क्या करती हूँ देखते रहना अब तुम। दीदी, दीदी रुको दीदी। पद्मा, तुम जिस भगवान पर विश्वास करती हो उन्होंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। जिस लड़के का परिवार आ रहा है वो बहुत अमीर है, उस पर वो लड़का सोना है, सोना। ऐसा रिश्ता पाने के लिए आपकी बेटी ने पुण्य किया होगा, पुण्य। अरे आप तो उल्टी बात कर रहे हैं चाचा जी। हमारी दीदी को पाने के लिए उस लड़के ने कितने पुण्य किए होंगे, कितने जन्मों तक तो तपस्या की होगी उसने। माँ, लगता है वो लोग आ गए हैं, चलो। आओ पद्मा, आओ माँ। आओ। आइए सर, आइए आइए। नमस्ते, नमस्ते। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए अंदर आइए। चलिए।
आइए आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए। आपका ही होटल है? हाँ, वही है पद्मा जी का होटल, पूरे गांव में फेमस है। मेरे पति को स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है। क्या चाहिए बोलिए, मंगवा दूंगी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। पद्मा, ये लड़के के पिता हैं। इनका नाम है मोहन जी। वो लड़के की माँ है धनवंती। बेटा, तुम अपना परिचय अपने आप ही दे दो ना। मैं मनोहर। दीदी, सहाना मनोहर अच्छा है ना? जीजा जी भी अच्छे हैं। ये दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। ये लड़की की माँ है पद्मा। वो लड़की की दोनों छोटी बहनें स्नेहा और सुमा। तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मैं 12th में हूँ। दोनों कॉलेज में टॉप हैं। आपने कहा था कि बड़ी लड़की ने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की है। क्या हुआ, उसे क्यों नहीं पढ़ाया आपने? हमारी दीदी ने अपनी विद्या भी हमें ही दे दी। दान देने से बड़ा गुण और कुछ भी नहीं होता। सिर्फ उम्र में ही वो हमसे बड़ी नहीं है, गुणों में भी वो हमारी माँ जैसी है। भाई, बाया पैर क्यों आगे रख रहे हो? दाया पैर रख के अंदर आओ ना। ए, हम लोग लड़की देखने आए हैं क्या? भाई, जब भी हम भाभी को देखने आए, लड़की देखने जैसा ही लगना चाहिए। भाभी हमेशा हाँ कहती रहनी चाहिए। इसी को कहते हैं सुखी संसार का मंत्र। आपका परिवार फूले फले, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, यही है मेरे दिल की दुआ। आप हमेशा भाई खुश रहो, खुश। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आओ ना भाई। कहाँ है भाई? तुम्हारी सासू माँ और उनकी बच्चे कोई भी दिखाई नहीं दे रहे। ये इतनी सारी चप्पलें यहाँ कैसे नागा? भाई, मैं पता लगाता हूँ, तुम चुप रहो। अच्छा सुनिए, आज घर में कोई मेहमान आए हैं क्या, या फिर सब लोग छुट्टी पर है? छुट्टी ही समझिए, लड़के वाले आए हैं ना आज। लड़के वाले आए हैं? हाँ बेटा, हमारी पद्मा की बेटी का रिश्ता मांगने आए ना। शादी की बात चल रही है। भाई, ये क्या भाई, आपका पहला कदम रखते ही यहाँ भाभी की शादी की बात चल रही है। भाई, मैंने ही कहा था आपको दाया पैर रख के अंदर आओ, तो मेरी ऐसी की तैसी। हमें कैसे भी करके इसे रोकना पड़ेगा भाई। हे नागा, अगर उसे मुझसे प्यार होगा ना, वो खुद ही इस रिश्ते के लिए ना कर देगी। भाई, ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर उसकी माँ ने शादी के लिए कसम देकर मना लिया तो आप क्या करोगे बताओ? चलो चल कर देखते वहां क्या चल रहा है। चलो भाई। अरे बाप रे, आओ ना भाई। गवर्नमेंट की नौकरी बहुत बड़ी बात होती है, वो अच्छे से उसकी देखभाल कर सकता है। अच्छा बेटा, हमारी बेटी की देखभाल ठीक से कर सकते हो ना?
लड़का सरकारी नौकरी करता है, इसीलिए कर रहे होंगे। क्या मतलब? तू कहना क्या चाह रहा है? मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा भाई? ए, बंद करिए नौटंकी। भाई, भाभी को देखो ना भाई। नहीं यार, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। तू ही देख कर बता। भाई, लड़का मुस्कुरा रहा है। क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है? तेरी भाभी क्या कर रही है वो बता। अभी भी आप भाभी कह रहे हैं भाई? भाई, जल्दी से एक एम्बुलेंस को बुला कर रख दो। क्या रे? भाभी भी उस लड़के को देखकर हंस रही है भाई। पद्मा, बेटी को आने के लिए कहो। स्नेहा, लड़के को देख लो बेटी, तुम्हारी हाँ है ना? भाई, लड़का पसंद है कि नहीं ऐसा भाभी से पूछ रहे हैं। वो क्या कह रही है? देख कर बता। अगर उसने हाँ नहीं कहा ना तो यहाँ से घर तक भगा कर मारूंगा। भाई, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी भाई? हाँ? वो जब भी आती थी मुझे ही देखने आती थी। ये तो पक्का लव है, ऐसा तू कहता था ना। अब तुझे क्या हुआ? चुपचाप अंदर देख। अगर माँ की हाँ है तो मेरी भी हाँ है। थोड़ा जोर से बोलो बेटी। स्नेहा, क्या कहा इसने? माँ की हाँ में ही मेरी हाँ है। माँ की हाँ में ही मेरी हाँ है। क्या कहा उसने? मारो भाई, मारो। घर तक मारते हुए ले चलो। मारो भाई, मारो। पूछ रहा हूँ क्या कहा उसने? अगर उनकी माँ को पसंद आ गया तो भाभी भी हाँ कर देगी। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया।
वाली पत्नी। कर दिया मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से। तो और क्या, अब शगुन का लेन देन कर सकते हैं ना? 1 मिनट रुकिए। पिता के बारे में जब मैंने पूछा तो कहा इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो कहाँ है? पिता है या नहीं है? हमारे पिता नहीं है इस दुनिया में। ये क्या कह रही हो बेटी? पद्मा, पद्मा, तुम्हें ही बुला रही हूँ, बाहर आओ। ए पद्मा, मैं यहाँ खड़ी चिल्ला रही हूँ, तुम अंदर क्या कर रही हो? मुझे नोटिस भेजा तुमने? बाहर आओ। ए, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ कहाँ है? बुलाओ उसे। पद्मा, राजी, राजी, जो भी हो बाद में बात करते हैं ना हम। अभी जाओ, अभी नहीं। ये औरत तो गोपाल की बीवी है। आहा, बहुत अच्छा नाटक करती हो। बेचारी होने का नाटक कर रही हो, चालाक औरत हो तुम। मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो जबान खींच लूंगी। मेरी जबान खींचोगी तुम? खींच कर दिखाओ, पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगी। हाँ, स्नेहा, तुम अंदर जाओ ना बेटी, मैं बात कर लूंगी। तुम क्या बात करोगी? घर भी नहीं छोड़ रही हो और लॉयर से नोटिस भी भिजवाया है तुमने। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि लॉयर से नोटिस भिजवाओगी? क्या कहा? 10 लाख रुपए? तुमसे किसने लिए 10 लाख रुपए? राजेश्वरी, अभी ये बातें यहाँ मत करो ना। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आए हैं, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। मैं बाद में आकर बात करती हूँ ना, तुम जाओ ना यहाँ से। अरे क्या हुआ माँ? इसकी फालतू बात अब क्यों सुन रही हैं? पहले इसे धक्का मारकर बाहर निकालो। अच्छा, तो तुम मुझे धक्के मार के निकालेगी? पहले मेरे पैसे वापस करो, ठीक है? किस बात के पैसे वापस करने हैं? हाँ? साना, इसे अंदर ले जाओ बेटी। राजेश्वरी, झगड़ा मत करो ना। स्नेहा, ये सब लोग देख रहे हैं, कृपा करके अंदर चलो ना। चलो। दीदी, वो कह रही है कि उसे 10 लाख रुपए वापस चाहिए। आखिर बात क्या है? मैं पूछ कर ही आती हूँ। मुझे जाने दो दीदी। स्नेहा, मेरी बात तो सुनो। राजेश्वरी की बातों में कोई मतलब होता है क्या? देखो, तुम जरा शांत हो जाओ, माँ बात कर रही है ना।
मीरा जी, अंदर शादी की बातचीत चल रही है। मैंने कहा ना, भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं बाद में आती हूँ ना। जाओ ना यहाँ से, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है तुम्हारे झूठे आंसू बहाने से पिघल जाऊंगी मैं? ये घर तुम्हारा नहीं, इसे छोड़ने के बजाय कहने के बाद भी शादी की बातचीत कर रही हो। बड़ी होशियार औरत हो तुम। आप ही लोग हो ना लड़के वाले? इसके आगे पीछे कौन है बिना जाने लड़की देखने आ गए? राजेश्वरी, देखो यहाँ पर झगड़ा मत करो, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। वाह, देखा ना आप लोगों ने, देखा ना कैसे आवाज ऊंची कर रही है। इसीलिए इसका पति से छोड़कर चला गया। अब इसके घर से आप लड़की लेकर गए तो आपका बेटा भी छोड़कर भाग जाएगा। हाँ, तुम्हारी चर्बी उतारने का समय आ गया है। कल सूरज डूबने से पहले मुझे मेरे 10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए।